नमस्कार। तो आज के वीडियो में बात करेंगे यूपी टीटी 2021 का इंग्लिश का क्वेश्चंस और जानते हैं कि कौन कौन से आंसर्स हैं क्वेश्चंस के जो पेपर कंडक्ट हुआ था 23 जनवरी को। तो 61 से स्टार्ट करते हैं। द मीनिंग ऑफ द इडियम, एक इडियम दिया गया है, उसमें आपको मीनिंग उसका बताना है। टू पुट आउट, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है टू एक्सटिंग्विश। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटेंस, एक सेंटेंस दिया गया है, दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न, और आपको बताना है कि वो कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है या फिर सिंपल सेंटेंस है या फिर एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो यहाँ पे विच का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज, और वो दोनों इस सेंटेंस के अंदर आपको दिखाई दे रही हैं। दिस इज द हाउस, ठीक है, उसके बाद में विच आई वॉज बॉर्न, तो ये दोनों इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों है, इसीलिए एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि द ऑब्जेक्शन वॉज मेट आउट, द ऑब्जेक्शन वॉज मेट आउट डैज द लॉयर। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है इनमें से तो वो बाई है, ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें कहा गया है कि इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है। बोला गया है कि डैश ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट आउट, तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बीइंग टायर्ड, ठीक है, बीइंग टायर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें बोला गया है कि ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस, आपको एक सेंटेंस दिया गया उसको ज्वाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। द कॉफी इजंट टू स्ट्रॉन्ग, इट वॉन्ट कीप अवेक, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? द कॉफी इजंट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटा करके यहाँ पे हम लिखेंगे टू कीप अस टू अवेक। ऑप्शन नंबर तीसरा इज करेक्ट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, What kind of adjective are used in the following sentence? यहाँ पे इस सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है वो आपको बताना है। A live ass is better than a dead lion, तो यहाँ पे बेसिकली क्वालिटी की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 4 ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, ये करेक्ट होना चाहिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिन मिस स्पेल्ड, यानी कौन सा है यहाँ पे 4 ऑप्शंस में कौन सा है जो गलत तरीके से स्पेल किया गया है। हम सब जानते हैं कि जो गवर्नेंस है उसकी स्पेलिंग GOVERNENCE नहीं होती है, बाकी सभी सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है, यही मिस स्पेल्ड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं 68। तो इसमें कहा गया है कि पॉइंट आउट करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है एटुनिएट, इसका आपको सही सिनोनिम फाइंड करना है। तो इसका मतलब होता है टू मेक थिन, ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें बोला गया है यहाँ पे आपको एक करेक्ट कंजंक्शन पिक करना है, करेक्ट कंजंक्शन पिक करना है। सेंटेंस यहाँ पे आपको 4 दिए गए हैं ऑप्शंस में। तो हमको पता है कि नो सूनर के आगे क्या लगता है? देन लगता है, यही करेक्ट है। नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, आपको सही एंटोनिम फाइंड करना है गिवन वर्ड का। जुडिशियस का मतलब होता है न्यायी, ठीक है, जुडिशियस, और इसका जो करेक्ट एंटोनिम होना चाहिए वो इम्प्रूडेंट होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ दिया गया है, पैसेज दिया गया है, उस पैसेज को पढ़ के आपको फिर उसमें ऑप्शंस को, क्वेश्चंस को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखते हैं 71, यहाँ पे सीधे मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस को पढ़ूंगा। तो 71 में क्या बोला गया है? व्हाट डज इनकोर मीन, तो यहाँ पे इनकोर का मतलब क्या है? तो इस सेंटेंस में पूरा यहाँ पे देखिए आप लोग, द चिल्ड्रन डिड नॉट वॉन्ट टू एंड, अब यहाँ पे दे शाउटेड इनकोर वंस मोर। अब यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन वाला ये पॉइंट था कि इनकोर का मतलब, अगर आपको नहीं पता है तो फिर मुसीबत हो सकती थी। फिलहाल इसका मतलब होता है, इनकोर का मतलब होता है वंस मोर, ठीक है, फिर से। जब भी कोई शो ख़त्म होता है, अगर शो बहुत इंटरेस्टिंग है तो लास्ट में ऑडियंस चिल्लाती है दोबारा फिर से, एक बार फिर से, तो वो इनकोर उसका मतलब होता है।
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें कहा गया है कि 72 में व्हाट डिड किम डू इन द एंड। तो लास्ट में किम ने क्या किया, मुस्कुराया और गायब हो गया। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको नहीं भी पढ़ते पैराग्राफ को तब भी इसका आंसर आप कर सकते हैं। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाता है। व्हाट इज द मैजिशियंस नेम। तो यहाँ पे मैजिशियन का नाम क्या है, तो किम राठौड़ है। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। फिर है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेट का मतलब होता है कैद कर देना, अरेस्ट करना, लेकिन इस पैराग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो ज़्यादा एप्रोप्रिएट, ज़्यादा सही जो ऑप्शन है वो एस्टोनिस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 76। तो इसमें कहा गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस। अब यहाँ पे थोड़ी मुसीबत वाली बात हो सकती थी, क्योंकि स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि जो चीज़ लगातार चल रही है, लेकिन वो लगातार कब से चल रही है, अचानक से। तो हैपनिंग सडनली ज़्यादा एप्रोप्रिएट इसका है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियसली अल्फा बीटा गामा किरणों को निकालते रहते हैं। तो हैपनिंग सडनली, कोई चीज़ अचानक से होती है उसको स्पॉन्टेनियस कहा जाता है। फिर है कि व्हाट इज़ वॉन्ड। तो यहाँ पे जो किम राठौड़ थे उनके हाथ में एक स्टिक थी, उसी को हम कहते हैं वांड। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हॉपिंग। अब अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर से रैबिट निकल करके कूदा, तो उसका मतलब जंपिंग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। फिर मूव करते हैं 79। तो इसमें कहा गया कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट कंजंक्शन। यानी इस बार के टीटी में कंजंक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम बात करें पिछले वाले एग्जाम में जो लीक हो गया था तो उसमें प्रीपोजिशन से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको ये बेसिक से कुछ चीज़ें हैं जो प्रिपेयर करनी ही पड़ेंगी। यहाँ पे सही कौन सा कंजंक्शन है, तो यहाँ पे जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है वो है एज, ठीक है। एज ही हैड नॉट पेड हिज बिल हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ। तो यहाँ पे एज होना चाहिए। फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। आपको सही फिगर ऑफ स्पीच बताना है। तो यहाँ पे डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स। तो यहाँ पे सही आंसर है पर्सोनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाता है। और जिस सेट से मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ, वो है सेट बी। फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो 81 में कहा गया है कि चूज द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट फॉलोइंग। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है जिसको टुकड़ों में तोड़ दिया गया है और आपको सही सीक्वेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो सही सीक्वेंस अगर आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले पी आएगा। इसका मतलब क्या है, यानी हम स्टार्ट करेंगे द गाइड सेड दैट, द गाइड सेड दैट, फिर पी आएगा। इसका मतलब द गाइड सेड दैट नाउ वेयर इन द वर्ल्ड, उसके बाद आर आएगा, यू विल फाइंड, उसके बाद क्यू आएगा, अ फेयरर बिल्डिंग देन ताजमहल। यानी आप पूरे संसार में ताजमहल से ज़्यादा सुंदर इमारत नहीं पाओगे। तो इसका मतलब ये है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें कहा गया है कि गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। एक प्रोवर्ब दी गई, इसको आपको सही मीनिंग बताना है। अ बर्ड इन हैंड्स इज वर्थ 2 इन अ बुश। एक प्रोवर्ब है, तो इसका मतलब होता है कि इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद वॉट यू हैव दैन टू ट्राई टू गेट वॉट इज़ नॉट योर्स। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाता है। 83 की बात करें तो इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट सेंटेंस। आपको सही ऑप्शन फाइंड करना है। ये एक्चुअली टेंस का यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे हैवेंट सीन, आई हैवेंट सीन हिम सिंस वी मेट अ ईयर अगो। तो 2 वाला होना चाहिए करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। तो इसमें आपसे बोला गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन। आपको यहाँ पे सही प्रोनाउन फिल करना है। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करते हैं 85। तो 85 में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। यानी मेटाफर का जो सही एग्जाम्पल है वो क्या होना चाहिए, तो ही इज़ अ बिग डंकी। ये करेक्ट इसका आंसर होना चाहिए। 85 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। फिर यहाँ पे एक पूछा गया, एक तरीके से अगर देखें तो ये क्वेश्चन जीके का है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की स्टडी क्या होती है, तो वो डेमोग्राफी होती है।
क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट सेंटेंस। आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर। तो इसका सही जो आंसर होना चाहिए, आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। यहाँ पर भी एक इडियम पूछा गया है, टू रिंग वंस ओन बेल। ठीक है, यानी अपनी घंटी खुद बजाना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अपने प्रशंसा अपने आप करना, टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाता है 88 का। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर सबसे पहले रहने वाले कौन हैं? तो इसका सही आंसर डायनासोर हो जाता है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन 90 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडवर्ब। आपको यहाँ पे सही एडवर्ब फाइंड करना है, तो कौन सा इसका आंसर हो सकता है? तो सही इसका आंसर है अपेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, जो 90 क्वेश्चंस डिस्कस करने थे, और बाकी का मैथमेटिक्स का और हिंदी का आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और बाकी के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनकी तैयारी के लिए आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोज़ को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।